नमस्कार दोस्तों, न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। आमार सोनार बांग्ला इस गीत पर विवाद हो गया है। विवाद मुझे तो समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कैसे किया। बेवकूफ किस्म के इंसान है, मूर्ख किस्म के इंसान है, अनपढ़ है, हद है, असभ्यता है, बेहूदगी है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान कवि, लेखक, भारत का गौरव, गुरुदेव और गुरुदेव की पदवी देने वाले महात्मा गांधी, उनका एक गीत जनगण मन भारत का राष्ट्रगीत बना, राष्ट्रगान बना, नेशनल एंथम बना। और उन्हीं का लिखा हुआ एक दूसरा गीत आमार सोनार बांग्ला, उसको बांग्लादेश ने अपना पहली 10 लाइनों को, पूरा नहीं, पहली 10 लाइनों को अपना राष्ट्रगान बना लिया। अब आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक ऐसी रचना है जो पूरे बंगाल को उद्वेलित करती है। और बंगाल के अंदर बांग्लादेश भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और वो सभी बंगाली जो पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत को उद्वेलित करती है। असम के अंदर इस गीत को गाया गया। इंसिडेंटली ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है, लेकिन लिखा तो टैगोर साहब का है ना। और उसके ऊपर बीजेपी ने आपत्ति जताई, ये देखो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत ये, हाँ कांग्रेस के लोग ये कर रहे हैं, गा रहे हैं, शर्म की बात है। इन मूर्खों को, गवारों को पता नहीं है कि आमार सोनार बांग्ला गीत आज़ादी से पहले जो जॉइंट बंगाल था उसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ख़ास तौर से 1905 में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन किया था, तब उसके विरोध में गुरुदेव टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। और ये सभी बंगालियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये भगवा ट्रोल वालों को समझ नहीं आएगी बात, और महुआ मोइत्रा भी उसके ऊपर खूब बरसी बात में। बीते दिनों में असम में कांग्रेस पार्टी की करीमगंज मीटिंग में इस गीत को गाया गया। और बीजेपी के एक कोई मंत्री हैं असम में, अशोक सिंघल, कहते हैं कि आमार सोनार बांग्ला गीत कांग्रेस की श्री भूमि की बैठक में गाया गया, ये वही, और उसके लिए इसका राष्ट्रगान है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना चाहता है। मुझे लगता है लोगों को या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको पता ही नहीं कि गाना लिखा किसने है। ये एक गीत है, ये कविता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जो अपना दर्द बयान करती है कि आमार सोनार बांग्ला यानी कि हमारा सोने जैसा बंगाल। जी हाँ, हमारा सोने जैसा बंगाल, ये उसके ऊपर उन्होंने लिखा था गीत पूरा का पूरा। लेकिन इनके ऊपर तो समझ ही नहीं आएगा। इनको समझ कैसे आएगा? पढ़े लिखे हो तब पता लगे ना। अब इसकी लाइनें क्या हैं? आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश, आमार प्राणे बाजाए बाशी। यानी कि मेरे प्रिय बंगाल, ये बांग्लादेश के लिए नहीं लिखा, मेरे प्रिय बंगाल, मेरे सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सदैव तुम्हारा आकाश, तुम्हारी वायु मेरे प्राणों में बांसुरी सी बजती है। 1905 में इस गीत की रचना की थी, और 66 साल के बाद जब बांग्लादेश वजूद में आता है तब उन्होंने उसका नेशनल एंथम बनाया। बीजेपी के अंदर गवारों की, असभ्य लोगों की, अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और ये सिर्फ पहली 10 लाइनें जो हैं उसकी, वो आमार सोनार बांग्ला के लिए यूज की गई हैं। बाकी जो पूरी पोएम है उसका नहीं है वो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, असभ्य लोग हैं, गंवार लोग हैं। इन्हें नहीं पता कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कौन है और किस पृष्ठभूमि के अंदर गीत लिखा गया था। वो इस गीत को, आमार सोनार बांग्ला को, सिर्फ बांग्लादेश के राष्ट्रगान से देखते हैं। और उन मूर्खों को ये नहीं पता कि 1905 के अंदर ये उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। शर्म आती है, पर क्या करें साहब, यहाँ तो अनपढ़ों की सरकार है, तो अनपढ़ लोग यही कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। गंवारपना और बीच में आ जाता है, असभ्यता और बीच में आ जाती है। उन्हें यह नहीं पता कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं कौन अल्टीमेटली। इस ढंग से वो पूरे बंगाल का, हर बंगाली व्यक्ति का बीजेपी अपमान कर रही है। मुझे लगता है बीजेपी शायद इसी कारण से कभी बीच में सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि वो बंगालियों का अपमान करती है, वो बंगालियों का सम्मान नहीं कर सकती। क्या उम्मीद करोगे इन गुजरातियों से कि वो बंगाल का सम्मान करेंगे? मत उम्मीद करिए इनसे साहब।
ये गुजरात का सम्मान नहीं कर सकते तो बंगाल का सम्मान क्या करेंगे।